ये एंटरप्रेन्योरशिप का एक रूल होता है, द मोर इन्फॉर्मेशन यू हैव द स्लोअर यू गेट। इज इट ट्रू? लेट्स ब्रेक इट डाउन। तो क्या ज्यादा इन्फॉर्मेशन आपको स्लोअर बनाती है डिसीजन मेकिंग में? इसको जानने से पहले कुछ पैराडॉक्सेस और कुछ साइकोलॉजी समझते हैं। सबसे पहली साइकोलॉजी है एनालिसिस पैरालिसिस। जब हमारे पास बहुत सारी चॉइसेस होती हैं तो द ब्रेन डिलेज कमिटमेंट, क्योंकि एवरी न्यू पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन क्रिएट्स अनदर पॉसिबिलिटी, और अनसर्टेनिटी को घटाने के बजाय इन्फॉर्मेशन ज्यादा अनसर्टेनिटी डेवलप करती है। एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास चॉइसेस हो 3 फोन्स की और 300 फोन्स की, और अगर 300 फोन वाले ऑप्शन में आप जाएंगे तो आप खरीदेंगे भी कुछ नहीं। दिस इज कॉल्ड चॉइस ओवरलोड इफेक्ट। दूसरी साइकोलॉजी है इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। जब आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं यू अराइव फॉर परफेक्शन, लेकिन कैन यू गेट परफेक्शन? नो। इंफॉर्मेशन और डेटा अबाउट समथिंग इज एवर लर्निंग। आपको लगता है कि एक और आर्टिकल, एक और रिपोर्ट या एक और वीडियो, फिर मैं परफेक्ट रहूंगा स्टार्ट करने के लिए, तो ये कभी होता नहीं है। इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी। ह्यूमंस इवॉल्व ही अनसर्टेनिटी में हुए हैं। इफ दे हैड वेटेड फॉर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे वुड नॉट हैव इवॉल्व्ड। और इसके बाद सबसे मेजर चीज जो आज डोमिनेंट है वो है द इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स। बिफोर इंटरनेट देयर वाज द प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन, लेकिन अब इंटरनेट ने एक अलग ही प्रॉब्लम को जन्म दे दिया है, विच इज द एविडेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन। हमारे पास इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन हो गई है कि नाउ वी हैव टू फिल्टर द कंजम्पशन ऑफ एवरीथिंग। तो इन पैराडॉक्सेस से हमें पता चलता है कि जिस डेट में आज हम हैं इट इज वेरी ट्रू। और एंटरप्रेन्योर्स इसलिए ऐसा कहते हैं कि द पर्सन हु कीप्स ऑन गेटिंग इन्फॉर्मेशन इज अ नेवर एंडिंग पाथ। मीनवाइल समवन विद लेस इन्फॉर्मेशन एंड मोर ऑफ एक्शन ओरिएंटेशन विल डू बेटर। लेकिन कुछ जगह पे ये स्टेटमेंट फॉल्स भी होती है, जैसे जब कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस होते हैं मेडिकल फील्ड में, एयरवेज में, मिलिट्री ऑपरेशंस में, मेजर एक्विजिशंस में और भी इनसे रिलेटेड फील्ड्स में। एक्टिंग टू अर्ली कैन बी कैटास्ट्रोफिक। इसका सार मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि इसमें द कॉस्ट ऑफ बीइंग रॉन्ग इज एक्सट्रीमली हाई, और ऊपर वाले में उतना ज्यादा नहीं था, लेकिन बाकी जगहों में द कॉस्ट ऑफ फेलियर इज लो, जनरली एट द स्टार्टिंग फेज। और यही हमें एक ग्राफ देता है। अगर आपने कभी इकोनॉमिक्स पढ़ी है तो आपको पता होगा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न क्या होते हैं। एक ऐसा ग्राफ होता है, मैं समझाता हूँ। लेफ्ट साइड में आपको कंट्रीब्यूशन है जो कि बढ़ता रहता है, और ये जो कर्व जा रहा है ये है हमारा डिमिनिशिंग रिटर्न, जो कि एक पॉइंट आने के बाद स्टेगनेंट हो जाता है। उसके बाद हमें रिटर्न्स नहीं आते। स्टार्टिंग फेज में जैसे ही हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है वो हमारे लिए बहुत ही क्रूशियल होती है। उसके बाद उस फील्ड की 30 से 60% जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो हमें अपलिफ्ट करती है अपने प्रीवियस पोजीशन से। लेकिन एक पॉइंट आता है थ्रेशहोल्ड का, उसके बाद जितनी इंफॉर्मेशन हम लेते हैं उतना हम इम्प्लीमेंटेशन में डिले करते हैं, विच इज हैजार्डियस। तो दोनों अप्रोचेस में बेटर रूल क्या रहेगा? वी कैन एक्यूरेट इट बाय सेइंग बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट एवरी एडिशनल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन कंट्रीब्यूट्स लेस टू बेटर डिसीजंस व्हाइल इंक्रीजिंग हेजिटेशन।